हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनके डीपेस्ट इमोशंस हम देखने वाले हैं, डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस एक ही नंबर है जो मैंने बोला और जो स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप चाहें तो स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। मैं स्पेल्स करती हूँ, कैंडल स्पेल्स, जो कि मल्टीपल स्पेल्स होते हैं, जैसे कि लव स्पेल। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ऑब्सेस्ड हो, उनका और आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए, या जो भी, आप लव स्पेल करा सकते हो अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, आप हीलिंग करा सकते हो अगर आपके पार्टनर हील्ड नहीं है, वो आपके लिए प्रॉपर सोच नहीं पाते हैं, अजीब से बिहेव कर रहे हैं, या फिर किया था कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हील नहीं है तो बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो रखा है। तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल आप ले सकते हो। ब्लैक मैजिक, इवल आई, या फिर ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में है तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं। मनी ब्लॉकेजेस है तो मनी का स्पेल भी ले सकते हैं, वो भी मैं करती हूँ। कोई भी स्पेल आप ले सकते हैं। थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में है तो उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, उसे दूर करने के लिए अपने पार्टनर की लाइफ से। ठीक है, उन दोनों के बीच में फाइट करने के लिए, उन दोनों के बीच में मन मुटाव करने के लिए, लड़ाई झगड़े कराने के लिए आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं। ठीक है, तो चाहें तो मैं बहुत सारे स्पेल करती हूँ। अगर आप करियर फाइनेंसेस में स्टक हैं, नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है रिजल्ट, तो आप ले सकते हैं। करियर फाइनेंसेस को लेकर भी स्पेल ले सकते हैं, वो भी मैं करती हूँ। एग्जाम वगैरह का पेपर देने जा रहे हो, या आप चाहते हो अच्छे नंबर आए, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लो, तो उसके लिए भी स्पेल करा सकते हो। तो सब कुछ मैं करती हूँ। और अगर हर जगह से ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पर फाइनेंसेस भी आपकी ब्लॉकेज है, मनी भी नहीं हो रहा है, करियर में भी प्रॉब्लम है, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम है, चारों तरफ से रास्ते बंद है ना, तो नेगेटिविटी रिमूवल ना लेके और इतने स्पेल ना लेके ऑल इन वन, मतलब यहाँ पर है 4 in 1 स्पेल है, रोड ओपनर स्पेल, तो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, कहाँ बुक कराना है स्पेल? 9105522155, जो मैंने आपको बताया। रीडिंग और स्पेल एक ही नंबर पे बुक होता है, यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। यहाँ पर मैंने ब्लैक कैंडल ली है जो कि मैं जला रही हूँ। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं कैंडल की फ्लेम देखकर। अभी बहुत बहुत लो फ्लेम दिख रही है। ठीक है, अच्छे से नाम ले लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी डीपेस्ट इमोशंस मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। व्यूवर्स के पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, गाइड कीजिए। ऐसा दिख रहा है ये आपसे दूर जाते जा रहे हैं ना, मतलब इच्छा तो है कि पास आने की, चीजों को बेहतर करने की, पर ऐसा दिख रहा है कि दूरियां बनाते हुए, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपसे डे बाय डे दूरी बना रहे हैं। ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में ना इतनी सारी दूरियां आई हैं, दिन पर दिन ना दूरियां बढ़ती चली जा रही है, या दूरियां आ गई हैं जिससे ना आप खुश हो ना ये खुश है, ये भी खुश नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इन दूरियों से जो डिटैचमेंट आ गया है, जो इन्होंने आपको खुद से दूर कर लिया, ये खुश हैं, ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, सोच विचार बहुत दिख रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन बहुत दिख रहा है। तो यस, ये खुश नहीं है भाई। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। ठीक है, ये आपसे कुछ तो छुपा रहे हैं, या हो सकता है कि इनकी, अगर ये अनमैरिड है तो शादी फिक्स हो रही है, या फिर हो सकता है कि अगर ये मैरिड है, ठीक है, आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो चांसेस यहाँ पर दिख रहा है इनके टर्म्स सही हो रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, या फिर यहाँ पर
आपके भी होते हुए, इनके हस्बैंड वाइफ के होते हुए भी यहाँ पर कोई ना कोई है जो आप दोनों के बीच में है, यानी कि इन्होंने कोई और किसी और से कनेक्शन बनाने के लिए बना रहे हैं या देख रहे हैं या कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर कुछ तो ये आपसे छुपा रहे हैं, कुछ बातें, या फिर इनका घर में रिश्ता देखा जा रहा है, इनकी फैमिली रिश्ता देख रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको घोस्ट करना, आपको सेपरेशन में डालना, ये कुछ चीजों को छुपाने की वजह से ही किया है। यानी कि एक ही सोची समझी साजिश सी दिख रही है, चालाकी इनकी दिख रही है कि इनने जानबूझकर, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, कि एक छोटी बात को इश्यू बना के इन्होंने आपसे दूरी बना ली। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो ये चीजें छुपा रहे हैं आपसे। हर किसी के लिए गाइस अलग अलग चीजें होंगी ना, हर किसी के लिए छुपाने का रीजन अलग होगा, बट हाँ छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, वो जरूर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए तो इवन मैं ये भी देख रही हूं कि आपके पार्टनर छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। आज कहीं ना कहीं ये अपनी चीजों को लेकर ना, जो भी इन्होंने किया या जो भी इनसे हुआ, उनको लेकर बहुत पछता रहे हैं और उसको भी ये छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपने इमोशंस को आपसे। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इतनी दूरियां, इतना डिटैचमेंट आ गया है, बहुत कुछ दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, और जो कि मैंने कहा ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले, आप हैप्पी फील करो, पॉजिटिव फील करो। तो ये कुछ तो ऐसा करना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आपसे पॉजिटिविटी है भाई इनकी लाइफ में। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि इनको रिग्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं मन में अजीब सा फील हो रहा है कि ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना दूर चले गए हो, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब कभी कनेक्शन होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो बेसिकली आपके बारे में सोचते हैं। जब होता है ना, जब इंसान को कभी एक टाइम पर कोई चीज बहुत प्यारी हो और फिर वो उससे दूर हो जाए ना, सडनली दूर हो जाए, भले ही इन्होंने खुद दूर किया हो, ऐसा नहीं कि आपकी गलती है, बट इन्होंने खुद दूर किया हो, तो भी ऐसा दिख रहा है कि तो अचानक से उसकी क्रेविंग बढ़ जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं हाँ, इनकी क्रेविंग आपको लेकर बढ़ रही है, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ये इस रिश्ते में कर देते थे, क्योंकि आज नहीं तो कल आप दोनों को शायद में भी अलग होना ही था। तो काश ये आपके लिए कर देते उस टाइम पर, या ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए इस रिश्ते में, अपना 100% नहीं दे पाए। इवन 100 तो क्या, कुछ भी नहीं करा, कुछ परसेंट भी नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इनको फील हो रहा है कि मतलब रिग्रेट सा, मतलब बहुत ज्यादा रिग्रेट, बहुत ज्यादा गिल्ट दिख रहा है, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी दिख रही है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कैसे सामने से आके माफी मांगे, इच्छा हो रही है माफी मांगने की। बेसिकली जो भी है, इनको पता तो है कि इनसे गलतियां हुई हैं, इन्होंने गलत तो किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गिल्ट, ठीक है, एक शर्मिंदगी इनके अंदर मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और बहुत स्ट्रांगली ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपनी हरकतों में या जो भी इन्होंने किया। क्योंकि वो ना खुद भी ऐसा दिख रहा है कि भले वो नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इनको सॉरी बोलना चाहिए, वो खुद ही नहीं मान रहे हैं कि ये खुद शर्मिंदा फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ईगोस्टिक ही हो सकते हैं, और ईगो बहुत ज्यादा दिख रहा है, और अपने ईगो को ही सहलाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ईगो को ही मतलब बरकरार करते हुए दिख रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, या फिर मैंने गलत किया, तो लेकिन उसको सामने एक्सेप्ट नहीं करना है, यानी कि आपके सामने बोलना, एक्सेप्ट करना कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, या जो भी है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है ईगो इनका इतना हाई है कि ईगो को दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, बहुत ईगो है, बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे दिख रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, तो मैं क्यों कहूं, भले कुछ हो ना हो, बट कूट कूट कर ईगो भरा हुआ दिख रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत कुछ है, आप तो कुछ भी नहीं हो। तो यही ईगो ना इस रिश्ते को खराब कर रहा है, यही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, कि जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, मैंने कहा ना। और यहां पर ये अगर किसी और से भी कनेक्टेड हैं, या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हुए हैं कनेक्ट, या जो भी है, मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वहां से भी इनको ना लेट डाउन फील करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनकी ईगो को सहे जिस तरीके से आप सहते थे। तो कुछ चीजें हैं आप में, वो सोच तो रहे कि आपके सामने ये ईगो दिखा लेते थे, या ईगो में आ जाते थे, या फिर ईगो मतलब ना
ईगो को शो करते थे। तो बेसिकली यहाँ पर और कोई नहीं है जो इनका ईगो झेले, इनको झेले और इनको, समझ रहे हो, आपकी जगह दे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हुए, बहुत परेशान होते हुए भी दिख रहे हैं, पर सॉरी नहीं बोलना है, आना नहीं है, एक्शन नहीं लेना है, ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि देखो, यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहां पर इनको फील तो हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलत तो किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। मे बी कुछ लोगों के सामने, कुछ लोगों के सामने, या आपको खुद अकेले में भी किया हो, कैसे भी किया हो, डिसरिस्पेक्ट किया है आपकी। कभी रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की है लोगों के सामने या अकेले में या कैसे भी। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो इन्होंने किया वो गलत था। गलत तरीके से आपके साथ बिहेव करना, गलत तरीके से आपके इमोशंस के साथ खेलना तो किया है। और कहीं ना कहीं इनको मतलब लग रहा है कि शायद ज्यादा हो गया, या फिर ये मुझे नहीं करना चाहिए था ना। तो बेसिकली यहां पर दिख रहा है, यहां पर इनको ना रियलाइज तो हो रहा है, अंदर से फील तो हो रहा है, कदर तो हो रही है, पर माफी नहीं मांगना चाहते हैं। मतलब अंदर से फील तो कर रहे हैं कि गलत किया, तो कहीं ना कहीं ये छुप रहे हैं अपने। ऐसा दिख रहा है कि बच रहे हैं, खुद को हर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। खुद को, आप कहोगे कि दी खुद को हर्ट कर रहे हैं, वो कैसे खुद को हर्ट कर रहे हैं? आप कुछ आपसे चीजों को छुपा के, किसी और से कनेक्ट करने की कोशिश करके, या फिर कहीं ना कहीं दिल तो नहीं कह रहा है ना किसी और के लिए, तो इजाजत ही नहीं दे रहा है इनका दिल, एग्री ही नहीं कर रहा है, पर फिर भी कहीं और लगे पड़े रहना है, या फिर आपको सॉरी नहीं बोलना है, आपकी तरफ नहीं आना है। इतना फील करने के बाद भी पता है कि मेरी गलती थी, मैंने गलत किया है, मेरी वजह से जो भी चीजें हुई हैं मेरी वजह से हुई हैं, फिर भी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो किसकी गलती है? तो इन्हीं की तो गलती है ना। आज भी ये ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अभी ना ये कभी सही डिसीजन नहीं ले पाए, पर अब ये अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अभी इनको मौका मिला है, ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अभी इनके पास चांस है कि आप शायद इनको माफ कर दो। राइट, आप कर दोगे ना इनको माफ? क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फिर भी उस सही टाइम का भी ये मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आ सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपसे सॉरी बोल सकते हैं, आपको मना सकते हैं, चीजों को बेहतर कर सकते हैं, पर नहीं कर रहे हैं। अभी भी वैसे कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तब भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हमेशा इस इंसान ने ना गलत डिसीजन लिया है, जब इनको सही करना था, जब इनको सब कुछ बेहतर करना था, पर ये हमेशा गलत करते हुए आए। क्योंकि इनका प्रॉब्लम मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमेशा गलत डिसीजन लेना, कि आज तक ये कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाए अपनी लाइफ में ना, और आज भी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है अभी भी नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी समझ नहीं आ रहा है इनको। ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं बात कर सकता या नहीं कर सकती। मतलब इनका कॉन्फिडेंस भी लो दिख रहा है, बहुत ज्यादा लो दिख रहा है। खुद के बर्ताव की वजह से, खुद की गलतियों की वजह से ना इनका कॉन्फिडेंस लो हो गया है। क्योंकि आपने तो अपने इस रिश्ते में ना 100% दिया है। आप कम से कम नजर तो मिला सकते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, मैं हमेशा सही थी या सही था ना। आप नजर मिला सकते हो क्योंकि आप गलत नहीं थे। बट जो इंसान गलत था, तो वो कैसे नजर मिलाएगा? समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये गलत थे, ये गलत है, ये गलत थे, इनको पता है। और आज ये नहीं मिला पा रहे हैं, वो नजर नहीं मिला पा रहे। हाँ, अंदर से बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, पर नहीं मिला पा रहे। फिर भी ईगो दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत इच्छा होती है इनकी आपसे बात करने की, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, आपसे माफी मांगने की, अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करने की, सुधरना भी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी गलतियों में इतना फंस कर रह गए हैं, धस गए हैं ना ये। मतलब अब इतने ऐसे हो गए हैं ना ये कि इनके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, कॉन्फिडेंस लो दिख रहा है। कॉन्फिडेंट ही नहीं है इस इंसान के अंदर कि ये रिश्ते को बचा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत बुरा इंसान हूं या मैं बहुत बुरी इंसान हूं, जो कि ये सच में है भी। जिस तरीके से ये ट्रीट करते हुए आए हैं आपको, मैं तो यही कहूंगी। पता है सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये दिख रही है कि उनको खुद ही नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते के लायक हूं या आपके लायक हैंगे।
ना, इनको खुद ही नहीं लगता कि ये आपको डिजर्व करते हैं, आप बेटर डिजर्व करते हो, आप बेहतर डिजर्व करते हो, इनको यही लगता है। और वाकई में ये चीजें हैं भी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इन्होंने ना हमेशा आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, पेन दिया, और कहीं ना कहीं ये दर्द का कारण बनेंगे ना, तो आपके काबिल ही नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस रिश्ते को बचाने के लिए, या कर सकती हूँ इस रिश्ते को बचाने के लिए, इनको ऐसा फील हो रहा है। इनको ऐसा दिख रहा है ना, ये अवॉइड कर रहे हैं, आपसे बात करने की इच्छा तो होती है, पर ये अपनी गिल्ट की वजह से या अपनी शर्मिंदगी की वजह से आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं। इस इंसान को ना इतना ज्यादा पेन हो रहा है या दर्द दिया है, या आपको देखो पेन दे रहे हैं, या फिर जो भी है, मतलब इनने आपको धोखा दिया, मैनिपुलेशन किया। अब जैसे भी धोखा दिया हो, जरूरी नहीं है कि किसी और के साथ रिश्ता बना लिया यही धोखा है। किसी से वादे करना और वादों से मुकर जाना, किसी के लिए स्टैंड ना लेना, और वो भी एक धोखा ही है ना। तो कहीं ना कहीं कैसे भी धोखा दिया हो, दिया तो है। आज आपको किस वे में देखें, किस वे से बात करें, क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस रिश्ते को कैसे सही करें, इस रिश्ते में कैसे काम करें, इस रिश्ते को कैसे बचा के रखें, बनाए रखें। इनको ये भी समझ नहीं आ रहा है। ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं ना, लिटरली ये हर चीज में फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपने काम में, अपनी हर चीजों में फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन का रीजन क्या है, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया वो गलत था, अब इनको फील हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन निकलती है, कभी दोस्तों पे, कभी फैमिली में, कभी काम में कलीग्स के साथ, या फिर जूनियर्स के साथ, या कैसे भी। तो वो फ्रस्ट्रेशन हर छोटी छोटी चीज में निकलते हुए दिख रही है ना। और जब इनको सुकून, पीस ऑफ माइंड, शांति तभी मिलेगी जब आप होगे। तो आपका होना बहुत जरूरी है इनकी लाइफ में, इनको ऐसा लगता है। पर वही है, इतना फील करने के बाद, इतना सोचने के बाद भी कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, तब भी ये कुछ नहीं करते। तो हाँ, एटीट्यूड बहुत है, पर कोई बात नहीं, ये एटीट्यूड और ईगो कब तक रहेगा आप भी देखो, ठीक है। यहाँ पर यस, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, लौट कर तो इनको ही आना है, यही आएंगे, आपको नहीं जाना है। क्योंकि बार बार अपनी इंसल्ट नहीं करानी चाहिए, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये बार बार आपको हर्ट करते हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ आपको बार बार हर्ट करते हैं, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एटलीस्ट बचाना चाहिए। तो आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आए, आप पर बात आए, ठीक है। आना होगा तो आएगा या आएगी, ऐसा सोचो, और अपनी वैल्यू करो, अपने से प्यार करो, ठीक है। सेल्फ लव करो बेसिकली। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।